और राम की नगरी और कान्हा की नगरी में तो ज़्यादा विकास होना चाहिए। हाँ, जादू का सर तो अब खत्म हो गया। किसी काम तो पसंद आया होगा केंद्र में या फिर स्टेट में? काम तो कोई करेगा जब तो पसंद आवेगा। एक बार माननीय योगी जी ने एक बयान दिया था कि हम नौकरी कैसे दे दें युवाओं को, उत्तर प्रदेश में तो कोई काबिल युवा ही नहीं है। ठीक कहा था उन्होंने, मैं उनसे सहमत हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में युवा काबिल होते, जनता काबिल होती, तो क्या योगी जी कोई बैठाती? तो डबल इंजन नहीं कि ज़्यादा रफ्तार होगा, कितना रफ्तार दिखाई? पर्ची बांटी घर घर जाके, पत्ता सपा हुआ लास्ट में। ऐसा ही यूपी में होना है। 2 पिंजरे हैं, एक टीवी का डब्बा और एक ईवीएम का डब्बा। हालांकि डायरेक्टली नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने अपनी बात में कह दिया। काम नहीं करते ये दुनिया को बहकाते हैं, वो जादू करेंगे। दोनों एक सहारे, इसके बाबा जी बैठे हो, ऐसे उड़ाड़ी वारो बैठे हो, सब एक सहारे दोनों। हेमा मालिनी तो एक ऐसी समझो सची फूल, उसे तो धूप लगती है, उसे किसानों से नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले 2 दिनों से हम मथुरा जिले में हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कल हम माट विधानसभा में थे, वहां पर लोगों से बातचीत हुई और क्या बातचीत हुई वो हमने आपको वीडियो दिखाई। फिलहाल आज छाता विधानसभा में है। छाता विधानसभा से लोगों से बातचीत करेंगे और एक मोटा मोटी जानने की कोशिश करेंगे कि कान्हा की नगरी में लोग जो है वो क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर 4.5 साल में क्या मुद्दा हावी हुआ है। और यहाँ के सांसद हेमा मालिनी हैं, उनको लेकर भी बातचीत हुई थी। कल हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी। आज भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये विधानसभा अलग है, वहाँ से हम 40 किलोमीटर अलग आए हैं और दूसरे विधानसभा में, तो यहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। डबल इंजन की सरकार बनी थी यहाँ पर 2017 में, उसकी रफ्तार कैसी लगी? दोनों इंजन फेल, दोनों डबल जो इंजन बने थे दोनों फेल हो गए। अच्छा, दोनों फेल हो? दोनों इंजन फेल है। यहाँ योगी जी ने कुछ नहीं हमारे यहाँ क्या किया? कुछ नहीं किया। बिल्कुल सत्य बात है। कोरोना काल के बीच में कुछ? ओहो, कोरोना काल में हमारे यहाँ आत्म दर्शन का चीज ना हुई, काई चीज के कोई कोरोना काल में जो भी कह रहे हैं फलाना हो रहा है, डेको वैक्सीन लग रही है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कल माट विधानसभा में थे, वहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे कि हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं, बीजेपी से हैं और काफ़ी प्रसिद्ध चेहरा भी हैं, तो वो आप लोगों के बीच में आते हैं। वो हेमा मालिनी बम्बई से फुर्सत नहीं है, बॉम्बे रहती है, बॉम्बे आप जानते हो। तो यहाँ बॉम्बे इसके यहाँ तो 2 दिन के कभी आगे साल 6 महीना कोई दिक्कत नहीं है, वो बॉम्बे से फुर्सत ना है। अब विधायक जी वगैरह? विधायक जी बीमार पड़े हैं। उनको यहाँ कोई ध्यान ही ना। अच्छा, ये तो बीजेपी की सरकार में कुछ तो काम हुए होंगे, कुछ तो आपको कुछ फायदा मिला, नहीं मिला? हाँ मिले, फायदा बताएंगे। बिजली कर दी कम से कम कोई 4 गुने, और आने को तो नाम ही ना है। अब कल सांझ की गई है और अब तक पानी के नहीं यहाँ बैठे हैं और बिजली करवा को कोई काम ही ना है। यूँ करे हो जी फायदा पैसे आने। अच्छा, ये फायदा हुआ? ये फायदा हो जी। अच्छा, नुकसान कुछ हुआ? नुकसान ना जी, यू सरकार नुकसान तो करे ही ना है। यू सरकार जो करे, जो फायदा के नहीं है रही है, यू सारे फायदे ही मिल सारे फायदा ही फायदा। भगवान ऐसी सरकार सब रांधे, हमारे यहाँ का चले सब रांधे। तो इसलिए इसलिए आपको जी, हम तो आपके लोक दल की देंगे नहीं, बीजेपी के देते आए, आपका नहीं देंगे एक वोट भी, एक वोट नहीं देंगे ना कतई नहीं देंगे जी। योगी से नाराज है, मोदी जी से नाराज है? भैया दोनों एक सहारे, इसके बाबा जी बैठे हो, ऐसे उड़ाड़ी वारो बैठे हो, सब एक सहारे दोनों एक साथ है। बिल्कुल एक साथ। किसी काम तो पसंद आया होगा केंद्र में या फिर स्टेट में? काम तो कोई करेगा जब तो पसंद आवेगा, करा ही नहीं है। करो ही ना है जी काम। नौकरी वोकरी कुछ? हाँ जी, सब बालक दे सब लग रहे हैं, तुम देख लो। ये पहले वो सिटलन में चले जाए, अब सिटलन के भरोसे सब यहीं बैठे घर ही। हाँ ठीक है, क्या लगता है? देखिए काफी खफा दिखाई दे रहे हैं लोग। हाँ जी, पूछो क्या पूछो। काफी खफा दिखाई दे रहे लोग। काम वाम नहीं हुआ क्या? काम यहाँ ऐसा हुआ है, बच्चों की तो ज़िंदगी खराब हो गई। स्कूल वाले तो फीस मांगते हैं, जो 4वीं 5वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ने लायक हैं, वो ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं? सही बात है। सबसे ज़्यादा ऐसो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे हो, ऐसो दुनिया में ना तो मालिक का ये कभी हुआ ना हो, आगे हुआ ना होना चाहिए। तो फिर भी वाह कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छे काम कर दिए मोदी जी। इतनी बड़ी बेईमान सरकार तो हमने कभी देखी नहीं। सन 72 साल की उम्र रहेगी, हमने इस सरकार नहीं देखी, जिसने देश को सोनो भी बेच दियो। हर गरीब आदमी अपनी लड़की के नहीं कुछ ना कुछ तो कार नाक के लिए बनवावे। आज 1 तोले सोने खरीदने के नहीं 2 किलो की पैदाते पूर्ति नहीं हुए। ये मथुरा सीट जो है हॉट सीट माना जाता है भैया। उत्तर प्रदेश में मथुरा का नाम, एक तो अयोध्या और मथुरा, दोनों राम की नगरी, और राम की नगरी और कान्हा की नगरी में तो ज़्यादा विकास होना चाहिए। हाँ, फिर यहाँ क्यों नहीं किया इनने? हेमा मालिनी तो एक ऐसी समझो सची फूल, उसे तो धूप लगती है, उसे किसानों से देहात के आदमी थे तो उसे डर लगता है।
उसकी तो सूरत ही नहीं देखी हमने, देखी नहीं, देखी नहीं। पहले तो खेत में आ जाती थी। नहीं नहीं, खेत में आई होगी, कहीं आई होगी, वैसे खामा खा के फोटो निकाल के दिखा दिए। अच्छा, हाँ, अब नहीं आती। अब नहीं आती है, जब भी नहीं आई। तो आपकी बार योगी जी को लेकर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या सोचा आप लोगों ने? हमने ये सोचा है कि एक योगी ने एक बिजली को काम तो बढ़िया करे, और लेकिन दाम चौगुने छह गुने कर दिए, फिर क्या फायदा हुआ? 4 गुना ज्यादा बढ़ गए। 4 गुना 6 गुने दाम बढ़ गए। अच्छा, रोड का कुछ विकास हुआ? रोड को देखो आप, गोपाल बाग पे देखो क्या हालत हो रही है, मगर गाड़ी डूब जाए, आप देख क्या हुआ गोपाल बाग पे, ऐसी साइफर रोड पे कोई नहीं सुनता है, ना कोई मंत्री। दोनों में तो बीजेपी की सरकार आई थी, बोला था कि डबल इंजन की सरकार लेके आ जाएंगे। मोदी जी ने आके कहा था रैलियों में बार बार 2017 के चुनाव में कि भैया तो डबल इंजन नहीं कि ज्यादा रफ्तार होगा। कितना रफ्तार दिखाई दिया? यही कारण तो यार वोट में नहीं, इसी कारण से वोट में नहीं कि केंद्र में और राज्य सरकार दोनों एक जगह है जाए तो शायद काफ़ी सुधार है जाएगा। लेकिन ये तो बेईमानी बहुत है, काम नहीं करते ये दुनिया को बहकाते हैं, वो जादूगर हैं ये, जादूगर। कैसा जादू किया आप? ऐसे जादू करते हैं, या कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। अच्छा, हाँ, ऐसे करते। ऊपर भी जादू हुआ था? हमारे ऊपर भी जादू हो। 20 करोड़ किसानों ने दे दिए, इतने करोड़ वहाँ दे दिए, इतने करोड़ वहाँ दे दिए, कहूँ 2 पैसा कम ना मिले। 4.5 साल हो गए, जादू का असर कितना है अभी? जादू का असर तो अब खत्म हो गया, आपकी बार नहीं चुनेंगे? अब नहीं चुनेंगे। अच्छा, ये क्या लगता है आपको क्या लगता है? शुरुआत करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, जो आज के दौर में मीडिया की जो हालत है वो पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से देश का मीडिया काम कर रहा है। उसके बावजूद आप जैसे कुछ लोग चुनिंदा हैं जो इस देश को बचाने के लिए रात दिन प्रयासरत हैं, और उसी की कड़ी में आप लोग हमारे यहाँ आए हो, हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। रही बात सरकार की, तो सरकार की तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। अभी 10 दिन पहले वो चुनाव हुआ है जिला पंचायत का, उसमें जिस तरीके से व्यवहार सरकार का रहा, प्रशासन का रहा, वो सबने देखा। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, कल ये जो हुआ है चुनाव प्रमुखी का जो पर्चा जो भरा हुआ है, वो भी सारा देश देख रहा है क्या हो रहा है। दरअसल इन लोगों को भाई साहब कोई काम नहीं है, इन लोगों के 2 एजेंडे हैं। मोदी जी जब से आए हैं सिर्फ 2 एजेंडे लेकर वो आए हैं। कौन कौन से? पहला एजेंडा है सरकार बनाना, चुनाव जीतना, और दूसरा एजेंडा है देश लूटना। दोनों काम ये बखूबी निभा रहे हैं। एक नारा था सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ सबका विकास कहने के लिए था, अब वो हो गया सबका साथ 2 का विकास। कौन कौन से 2 हैं? अब वो 2 सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है, वो 2 कौन है। नाम लेने से भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं, सारा देश आप भी समझ गए, मैं भी समझता हूँ, सब लोग समझते हैं। जिसको लेकर किसान लगातार आवाज उठा को लेकर किसानों की दरअसल लड़ाई कुछ लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको अच्छा पहले क्या कहते थे, पहले लोग कहते थे, हम पुरानी कहानी दादी नानी की सुनते थे कि भाई एक दानव हो गया था और उस दानव को कहीं कोई चोट करता था तो उससे कोई असर नहीं होता था, तो पता लगा धीरे धीरे उसकी जो जान है वो कहाँ पे अटकी हुई है। तो पहले जो कहते थे कि भाई एक बगली उस पिंजरे में है, उस बगली पे अगर वार करोगे तो वो दानव काबू में आएगा। तो यहाँ जो सरकार चल रही है वो स्थिति ये हो गई है कि 2 पिंजरे हैं, एक टीवी का डब्बा और एक ईवीएम का डब्बा। इन 2 डब्बों पे जब तक देश पूरी तरह से ध्यान नहीं देगा, ये लोग उस पे चोट करने से फर्क पड़ता है, उन दोनों पे चोट। उन दोनों पे जैसे ही चोट होगी। इतनी नफरत अचानक से कैसे आ गई? देखिए 2007 साल हुए सरकार को, इसके बाद बीजेपी की, और इसके बाद यहाँ पर स्टेट में भी सरकार बनी, इतनी नफरत अचानक से कैसे? अचानक से ये सब कुछ नहीं हुआ। ये सारे RSS के हैं, ये बीजेपी नहीं है। ना सुनो, ये तो सब RSS। चलिए एक बात सुन लेते फिर आते हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ है, ये सब चल रहा है 2016 से। 2016 शुरू तो 14 में ही हो गया था, लेकिन 2016 से इम्प्लीमेंट हो गया ये मामला। दरअसल 7 साल के शासनकाल में बीजेपी ने, और मैं तो इसे बीजेपी की सरकार भी नहीं मानता, मैं इसे केवल टीम मोदी की सरकार मानता हूँ। कुछ कंपनियों की सरकार है, वो चला रहे हैं, कंपनी सरकार चला रहे हैं, जब तक चलेगी चलाएंगे। तो ये देश को इन्होंने 7 साल में, सिर्फ 7 साल में 140 साल पीछे धकेल दिया। 7 साल में 140। 140। अब आप पूछोगे 140 कैसे धकेल दिया, क्योंकि देश तो आज़ादी 70 साल हुए, तो 70 साल तो वो जो आज़ादी में कमाया देश ने, और 70 साल इनके लिए कमाना पड़ेगा जो ये कर रहे हैं 7 साल में। अभी 3 साल बाकी है, क्या क्या होता है 3 साल और देखना है। देखते हैं क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश के 6 महीने बाकी है। उत्तर प्रदेश में तो ये समझिए आप कि 2 काम हो रहे हैं, पकड़ लो और मार दो। अच्छा,
एक तो ये चल रहा है, काउंटर वाला कह रहे हैं। एक तो ये चल रहा है। चलो ठीक है, बदमाशों को मारो, अगर कोई बदमाश है, गुंडागिर्दी करता है, चोरी डकैती करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, आपको याद होगा एक बार माननीय योगी जी ने एक बयान दिया था कि हम नौकरी कैसे दे दें युवाओं को, उत्तर प्रदेश में तो कोई काबिल युवा ही नहीं है। अच्छा, ठीक कहा था उन्होंने, मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में युवा काबिल होते, जनता काबिल होती, तो क्या योगी जी को ही बैठाती? कोई और नहीं रह गया था। जनता काबिल हो तो योगी जी को नहीं बैठा। क्यों बैठाती भाई? जिसने खुद अपने परिवार को जो लोग नहीं संभाल पाए, योगी जी को ले लो, मोदी जी को ले लो, खट्टर जी को ले लो, शिवराज जी को ले लो, यानी जितने भी इनके मुख्यमंत्री हैं, जो अपने परिवार में सम्मति नहीं बना पाए, अपने परिवार के साथ नहीं रह पाए, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, वो देश संभालेंगे। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, आपकी बार कुछ माहौल बदल रहा है, बदलाव होने वाला है, या क्या लग रहा है? ये बदलाव आपने कल देखा है, किस तरीके से बौखलाई हुई थी बीजेपी, किस तरह से पर्चे नहीं भरने दिए जा रहे थे लोगों को। अच्छा, मंत्रिमंडल में काफी बदलाव चल रहा है, उसको लेकर ऐसा है, दरअसल इंजन खराब है, डब्बे बदले जा रहे हैं। अच्छा, क्या फ़ायदा भाई? डब्बे आप कितने भी बदल दो, इंजन खराब है। अच्छा, जब आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है, लेकिन रिवर्स गियर लगा हुआ है। अच्छा, रिवर्स गियर लगा हुआ है। चलिए देखिए, बात ही बात में बहुत कुछ इन्होंने कहा कि किस तरीके से सरकार चल रही है। हालांकि डायरेक्टली नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने अपनी बात में कह दिया। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, आप कंप्लीट कीजिए बात को। कंप्लीट हमारी यही है कि सबसे ज़्यादा किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, कोई नौकरी नहीं किसी बच्चे की। अब कुछ बच्चे फरीदाबाद जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, तो न तो पास मिलते हैं, पास बनते नहीं हैं। टिकट 40 रुपए की है, जो पहले 10 रुपए की थी आज वो 40 रुपए की है। 4 गुना रेट बढ़ गया। 4 गुना रेट बढ़ गया। अगर एक बच्चे को 4,000-5,000 रुपए मिलते हैं तो उसकी सारी तनख्वाह तो उसकी उसी में चली गई। बताइए कि जिस तरीके से आप अब सारे लोग एक साथ खड़े हैं, ठीक है, अब जब सब लोग एक साथ सरकार की विरोध कर रहे हैं तो भैया बोलते हैं कि भैया जानबूझ के चुन चुन के खड़ा किया है। नहीं, मैं आपके माध्यम से एक संदेश और देना चाहूँगा। किसान आंदोलन पे किसान बनाम पूंजीपति या उद्योगपति, कुछ कॉरपोरेट, अब उनके लिए मोदी किस तरह से काम कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, सारा देश जान रहा, साथ समझ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं विपक्ष को भी निशाने पे लेना चाहूँगा। विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? आप देख रहे हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन खड़ा हुआ है, पंजाब में ये आंदोलन खड़ा हुआ है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में जिस तरह से इन लोगों ने आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, कहने को तो एक एक नेता आके टेलीविजन पे बयान दे जाता है कि इसको सहयोग सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, एक एक नेता आके टेलीविजन पे बयान दे जाता है कि साहब हम किसान आंदोलन के साथ हैं, लेकिन धरातल पे कितने नेता हैं सिवाय एक जयंत चौधरी के, तो अजीत सिंह, जयंत चौधरी, चौधरी अजीत सिंह, इनके अलावा जमीन पर जयंत चौधरी नहीं, हम जयंत चौधरी को सपोर्ट करते हैं, आरएलडी को भी सपोर्ट करते हैं और उनकी रीति नीतियों को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मिलकर के जिस तरीके से आंदोलन में सहयोग दिया है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हुए हैं। ठीक है, ये बताइए कि अब 6 महीने बाकी है, योगी सरकार रिटर्न कर रही है, नहीं कर रही है? मेरे हिसाब से तो भाई साहब नहीं। ठीक है, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, नहीं कर रही है। नहीं। आप बताइए। अब सब दिख ना रही है जी, कोई कचकरी ना रहे हो, बताओ कोई कर रहे हो तो हमारे गांव में तो कच ना रहे हो। रिपीट करेगी नहीं करेगी? अजी कोई मतलब ही ना है, नहीं करेगी, मतलब ही ना। हाँ जी। हमारे यहाँ आरएलडी की उम्मीद है जो जीत सकती है, बीजेपी कभी यहाँ आएगी नहीं। अब बीजेपी का ध्यान मान लो पत्ता सफा है हमारे यहाँ। क्यों सफा है? देखो, इन्होंने बेरोजगारी ज़्यादा फैलाई है। पहले हमारे इलाका एरिया, हमारे यहाँ से या फरीदाबाद से ड्यूटी करते थे हमारे लोग, हमारे जो बच्चे हैं। अब तो आपको कम दिख रहे हैं। शाम को यहाँ देखना जैसे मेला लग गया हो, हर आदमी की नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए, रोजी रोटी सब छिन गई। इन लोगों ने धोखा किया है जनता से। भाई इतनी झूठ बोली है, लिमिट से ही बोल रहे थे, आधा धुंध झूठ बोली है। कुछ लोगों के दिमाग में ये था, एक कांग्रेस को काफ़ी दिन से देख रहे हैं, ये कहते थे कि भाई कांग्रेस तो है जो है उसने देश बहुत पीछे कर दिया, फलान कर दिया। जब कांग्रेस थी, जब किसान मजदूर दोनों खुशहाल थे, जब कांग्रेस थी, मैं अपनी नहीं कहनी चाहिए, क्यों, एक जिस दिन से ये बीजेपी आई है
उस दिन से किसान पे तो नहीं मान लो जैसे बिजली पड़ गई हो। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से यूपी में भी आपने प्रचंड बहुमत दिया था, आपकी बार क्या लगता है कितनी सीटें ले पाएंगे? अब के पत्ता सब आया, तुम देख लेना बीजेपी का। कुछ तो आएंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ नहीं, ये सारे एमएलए एमपी वहाँ अड़ा दिए, पश्चिम बंगाल में अड़ा दिए, या दिल्ली में केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही किया। एक इन लोगों ने, मंत्रियों ने पर्ची बांटी घर घर जाके, पत्ता सपा हुआ लास्ट में। ऐसा ही यूपी में होना है, पत्ता सपा होना है बीजेपी का। मैं वैसे नहीं कह रहा भाई बीजेपी से मुझे कोई वो एलर्जी नहीं, इन्होंने झूठ बोला है, विकास किया नहीं है, बेरोजगारी फैलाई है। देखो इन्होंने कितना झूठ बोला। इन्होंने जब कांग्रेस सरकार में अगर 1 रुपया भी डीजल बढ़ जाओ तो यही मोदी जी इतने ज़्यादा वो उछालते थे उसको, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। जबकि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया इन जैसा इनने किया है। 100 पेट्रोल, 100 अभी मैं यहाँ पे 5 लोगों से मैंने बात की तो सरकार से काफी लोग बहुत ज्यादा खफा हो गए हैं। बिल्कुल सही बात नहीं, ये खपा ये बताइए कि ये किसान आंदोलन होने के बाद है, मैं जानना चाहता हूँ इस बात को, किसान आंदोलन होने के बाद हुआ है ये, या फिर आप केंद्र को लेकर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े उसको लेकर हुआ है? देखो किसान तो एक बहुत हारे बारी जागे हैं। किसानों ने सोच लिया कि अब तो ये कतई अपनी बेरहमी कतई पैदा कर दिए इन लोगों ने। ये इतना तो नहीं लगाओ, डीजल पेट्रोल ये सब मजदूर किसान, ये आदमी, ये हम ही तो बढ़ते हैं इसको। और गैस पे आ जाओ तुम, मजदूर आदमी है, गैस पे कितना बड़ा वो बना दिया। हर महीने पैसा बढ़ रहे हैं, हर महीने 25 रुपये तो अब बढ़े हैं गैस सिलेंडर पे, पिछली बार 40 लगातार। अम्मा आप भी आगे आज बोलिए, थोड़ा बोलिए। नहीं क्या लगता है, महंगाई बढ़ी है कम? अरे महंगाई तो इतनी बढ़ी है, सब्जी ना खा सके बना के। महंगाई की पूछो ही मत, बेस बहुत ज्यादा बढ़ी। कमाई बंद कर दी और महंगाई बढ़ा दी। कहाँ तो ला खबा यूपी में सरकार बना रही है, नहीं बना रही दोबारा? कौन सी है? या है जिंदगी बिना, या है या तो जिंदगी मत बनाई जो अब है। क्यों इतना क्या हो गया? अरे यान तो मार दिया ठोर भैया, चलिए कदे मार दिया। ठीक है। देखिए तमाम लोग यहाँ पर छाता विधानसभा और मथुरा में आज हमारा दूसरा दिन है। कल हम माठ विधानसभा में थे, आज छाता विधानसभा के लोगों से बातचीत हमने की और लोगों की राय लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और तमाम वीडियो जो लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि 403 विधानसभा कवर करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी सहायता की ज़रूरत है। आप अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है और इस तरीके की वीडियो लगातार हम गाँव शहर मोहल्ले में जाकर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।